Hey everyone and welcome to Candid Treat, and today I'm very excited to share this swan cake recipe with you. तो दिख रहा है ना, ये स्वान केक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस केक को डेकोरेट करने की पूरी टेक्निक और उसके साथ ही एक परफेक्ट 100% परफेक्ट सॉफ्ट और मॉइस्ट एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी। सो यस, यहाँ मैं इस केक रेसिपी को 100% परफेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे एगलेस केक बनाए हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट एगलेस केक। तो अगर आप एक बेस्ट एगलेस केक की रेसिपी खोज रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट स्पंज केक। तो यहाँ मैंने एक केक टिन लिया है, उसमें थोड़ा सा बटर डालें और उसे अच्छे से ग्रीस कर दें। और उसके बाद इसमें हमें 1 टेबलस्पून के करीब मैदा डालना है और उसे भी इस पर अच्छे से कोट कर देना है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप केक टिन को बटर से ही ग्रीस करें, आप इसे ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं या फिर आप इसे बेकिंग पेपर से भी लाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने केक टिन को अच्छे से कोट कर लिया और अब इसे साइड रख लें और एक बोल लें और उसमें डालें 2.5 कप के करीब मैदा। तो मैदा को पहले आप अच्छे से छान लें और उसके बाद ही यूज़ करें। और अगर आपको कप मेज़रमेंट समझ नहीं आ रहा है तो मैं बाद में आपको टेबलस्पून मेज़रमेंट भी बताऊंगी, जिससे कि आप इसे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं और वो ज़्यादा ईजी भी होता है फॉलो करने में। और अब इसमें डालें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/3 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 4 से 5 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने मैदा के लिए कप मेज़रमेंट बताया और जब मैं इसे वेट इंग्रेडिएंट्स में मिलाऊंगी उस वक्त मैं आपको टेबलस्पून मेज़रमेंट बताऊंगी। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मैदा के लिए ही टेबलस्पून मेज़रमेंट देखना है, बाकी सारी चीज़ें उतनी ही रहेंगी जितना मैंने अभी डाला है। और अब वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए दूसरा बोल लें और अब इसमें हमें डालना है 250 से 300 ग्राम के करीब मिल्क मेड। तो इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मिल्क मेड यूज़ करें, आप होममेड कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डाल दें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी। तो यहाँ हमने मिल्क मेड यूज़ किया है इसीलिए हम चीनी इसमें कम यूज़ करेंगे। और अब इसमें डाल दें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर। तो यहाँ आप अनसॉल्टेड या फिर सॉल्टेड दोनों में से कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। और अब इसमें डालें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। तो आज जो मैं ये एगलेस केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है कि आप इस रेसिपी को छोड़ के फिर कभी दूसरी कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे। और अब इसमें डाल दें 40 ml के करीब दूध और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। तो हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी है और अब इसमें हमें डालना है ड्राई इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले यहाँ हमें 5 टेबलस्पून के करीब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना है। तो ये टेबलस्पून मेरा रेगुलर टेबलस्पून से थोड़ा सा बड़ा है और अगर आप रेगुलर खाने वाला टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं तो ये 6 से 7 टेबलस्पून होगा। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसमें फिर से 6 से 7 टेबलस्पून के करीब ड्राई इंग्रेडिएंट डालें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 से 5 टेबलस्पून एक्स्ट्रा मेरा रह गया है, जिसे मैंने बाद में किसी केक को बनाने के लिए यूज़ कर लिया। तो आप अगर टेबलस्पून मेज़रमेंट से यूज़ करें तो यहाँ मैंने 14 से 15 टेबलस्पून के करीब यूज़ किया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो केक बनाते वक्त कभी कभी थोड़ा बहुत मेज़रमेंट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि मेरा टेबलस्पून अलग है, आपका टेबलस्पून अलग है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस केक का जो टेक्सचर है वो सेम होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ केक बैटर का जो टेक्सचर है वो कितना ज़्यादा थिक है। तो ये अभी इसी तरीके का ही होना चाहिए, बिल्कुल भी वो फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला नहीं होना चाहिए, ये एक डो की तरह लग रहा है। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि आपका केक बैटर भी इतना ही ज़्यादा थिक हो। और अब इसमें हमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालना है जिससे कि ये केक इतना ज़्यादा मॉइस्ट और सुपर सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ हमने डाला है सोडा। तो आप किसी भी कंपनी का प्लेन सोडा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस केक बैटर के लिए 250 से 270 ml के करीब सोडा डाला है और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है।
तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप सोडा एक बार में ही सारा डाल दें, आप इसे 2 बार में भी करके डाल सकते हैं, जिससे कि आपका केक बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो आपको पता हो कि कैसी रखनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो ये एगलेस केक बैटर बनाया है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ये हल्का सा थिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी में है। तो हमारा केक बैटर हो गया है रेडी और अब इसे हमें डाल देना है टिन में। तो आप बैटर की थिकनेस देख सकते हैं, ये फ्लो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो हमें इस केक का बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये अच्छे से बेक नहीं होगा। और अब इसे हमें बेक करना है 50 से 60 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पर। तो पहले आप ओवन को प्रीहीट कर ले 10 मिनट के लिए और उसके बाद इसे बेक करें तब तक जब तक कि आप एक टूथपिक डाल के निकालें और वो क्लीन ना निकल जाए। तो यहाँ इसे बेक करने में मुझे 60 मिनट लगे और हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। और आप इस केक को ज़रूरी नहीं कि ओवन में ही बेक करें, आप इसे बिना ओवन के भी बेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बिना ओवन के केक को बेक किया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब इस केक को ढक करके रख दे ठंडा होने के लिए, जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो इस केक को डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैंने रेगुलर वनीला व्हिप्ड क्रीम का यूज़ किया है, आप कोई भी फ्रॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे केक टिन से निकाल लें और अब इसे हमें 3 लेयर्स में डिवाइड करना है। और अब इसे इक्वली डिवाइड करने के लिए आप एजेस को हल्का सा चाकू से काट दें और जहां हमने चारों तरफ चाकू से काटा है उसमें आप थ्रेड को फंसा करके और उसके बाद इसे बीच से कट कर दें, जिससे कि आपको क्लीन और इक्वल लेयर्स मिलेगा। और इसी तरीके से आप दूसरे लेयर को भी काट लें। तो हमारी केक की तीनों लेयर हो गई है रेडी। और अब स्वान केक के डेकोरेशन के लिए हमें उसके फेदर्स बनाने होंगे और उसकी बॉडी बनानी होगी, जिसके लिए यहाँ मैंने कुछ वाइट कंपाउंड चॉकलेट लिया है, इसे आप डबल बॉयलर पर मेल्ट कर ले अच्छे से। तो सबसे पहले हम फेदर बना लेते हैं, जिसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक शीट लें और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले मेल्टेड चॉकलेट का एक छोटा सा ड्रॉप डालें प्लास्टिक शीट पर और आप अपनी फिंगर की हेल्प से 3 से 4 लाइंस ड्रॉ करके एक फेदर का शेप दे दें और आप इसी तरीके से बहुत सारे फेदर्स बना लें। और फेदर्स बनाने के बाद इसे रख दें ड्राई होने के लिए और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसे प्लास्टिक शीट से हटा सकते हैं। तो आप इसे बहुत ही केयरफुली इससे निकाल लें और इसी तरीके से आप सारे फेदर्स को तैयार कर लें। तो यहाँ मुझे इस केक को डेकोरेट करने के लिए मैक्सिमम 30 से 40 फेदर्स लगे हैं। और अब हम बना लेते हैं स्वान का हेड पोर्शन, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट को एक पाइपिंग बैग में डाला है और इसे हमें इस तरीके से ड्रॉ करके एक स्वान के हेड का शेप दे देना है। और लास्ट में आप एक टूथपिक लगा दें, जिससे कि आप इसे ईजिली केक में इंसर्ट कर सकेंगे। और अब इसे भी रख दे ड्राई होने के लिए। और अब हम बना लेते हैं स्वान का बॉडी, जिसके लिए तीनों केक के लेयर्स को एक साथ स्टैक कर दें और उसके बाद इसे हमें एक स्वान की बॉडी जैसा शेप में काट लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरीके से काटा है आप उसी तरीके से इसे काट लें। तो यहाँ हमारा केक का स्ट्रक्चर हो गया है रेडी और अब हमें लास्ट लेयर से इसे फ्रॉस्ट करना स्टार्ट करना है। तो सबसे लास्ट लेयर पे पहले थोड़ा सा क्रीम डालें और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। और अब यहाँ मैं कुछ कीवी डाल रही हूँ, यहाँ आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं या फिर आप इसे बिना फ्रूट के भी बना सकते हैं। और अब इस पर दूसरी लेयर डालें और फिर से क्रीम डालें और फिर फ्रूट डालें और इसी तरीके से हमें सारे लेयर्स को पहले स्टैक कर देना है अच्छे से। और अब इसे हमें चारों तरफ से क्रीम से कोट कर देना है। और इसे ऊपर से हमें इसके साइड्स को थोड़ा सा ट्रिम कर देना है।
जो कि मैं थोड़ा सा भूल गई थी। इसे मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अभी ही कर देते क्योंकि इसे मैंने पूरे से कोट नहीं किया है। तो आप इसे कोट करने से पहले ही इसके साइड्स को हल्का सा ट्रिम कर दें, जिससे कि ये ऊपर से हल्का सा राउंड शेप में नज़र आए। और अब इसे हमें चारों तरफ से अच्छे से कोट करके और स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ हमने केक को अच्छे से स्मूथ कर लिया है। हमें इससे ज़्यादा इसे स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसके ऊपर फेदर्स लगाने हैं। और अब हमें एक एक करके सारे फेदर्स को इस पर लगा देना है। तो पहले दोनों साइड को आप फेदर से अच्छे से कवर कर दें और उसके बाद हमें इसके टॉप को भी अच्छे से कवर कर देना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसे कोई भी बना सकता है बहुत ही आराम से, तो थी ना ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इजी और आप इसे बहुत ही इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। तो आप इस केक रेसिपी को बर्थडे पे या फिर एनिवर्सरी पे या फिर किसी भी ओकेज़न पर आप बना सकते हैं। और अब हमें फ्रंट साइड पर लगा देना है स्वान का हेड। तो यहाँ आप इसके टूथपिक को सबसे नीचे इंसर्ट कर दें केक में। तो हमारा स्वान केक हो गया है रेडी। इसका हेड भी हमने अच्छे से लगा दिया है और मैंने रेड फूड कलर का यूज़ करके इसकी आइज़ भी बना दी है। तो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी और स्वान केक का डेकोरेशन टेक्निक पसंद आया हो।